बात बता, मान ले ये बादल है बादल, ठीक है सर जी, और ये जमीन है जमीन, ठीक है सर जी। बादल कितने ऊपर होते हैं? बोले सर मान लो बादल की जो हाइट है वो 2 किलोमीटर है, 2000 मीटर है। मैंने कहा ठीक है, बादल से यहां बन गई एक बूंद, ड्रॉप बन गई, ठीक है। जब बारिश होती है, इन शॉर्ट में बात करना चाह रहा हूं बारिश के मोमेंट की, तो जैसे बादल बनते हैं तो बादल से बूंदे बनती है, फिर बूंदे नीचे आती है, नीचे आती, नीचे आती, नीचे आती, नीचे आती, नीचे आती। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया बता दे नीचे कितना वेलोसिटी कितनी होगी, बारिश की जो बूंदे हैं जब जमीन पर गिरेंगी तो कितनी वेलोसिटी होगी? बादल ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर है मान ले, वहां से बारिश की बूंद बनी, वो नीचे की तब गिर रही है, तो कहेगा ठीक है सर जी, तो वेलोसिटी क्या लिखोगे? सर √2gh, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लग रहा है केवल एक। मैंने कहा ठीक है सर, 2 जी की वैल्यू कितनी है 10, एच की वैल्यू कितनी है सर, एच की वैल्यू कितनी है सर 2000। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा आप सीधा बोलोगे इससे कैंसिल आउट हो गया, 200 गुणा 2 ये आ गया 400। चेक करके देख ले, चेक करके देख ले, सही जा रहा है ना? नहीं 400 नहीं मेरे भाई, सर 4000, 400, हाँ 400, ये 3 4 400 400 400 मीटर पर सेकेंड। भाई बारिश की जो बूंदे हैं इसका मतलब 400 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। 400 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझ रहा है? 1 सेकेंड में 400 मीटर मतलब 2.5 सेकेंड में 1 किलोमीटर। 2.5 सेकेंड में 1 किलोमीटर, इतनी तेज तो बस भी नहीं चलती, इतनी तेज तो ट्रक भी नहीं चलता, इतनी तेज तो कार भी नहीं चलती। 2.5 सेकेंड में 1 किलोमीटर, ट्रेन भी नहीं चलती। अब ये तो बुलेट की वेलोसिटी है, बुलेट रॉयल एनफील्ड नहीं, बंदूक की गोली। तुमने देखा होगा जब भी कितने सवाल देखे हो, मैथमेटिकली सवाल देखे हो, बंदूक की गोली निकली है तो 400 मीटर पर सेकंड, भाई ये तो बंदूक की गोली की बराबर स्पीड है। इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा होता तो खुद सोच, खुद सोच, बारिश पड़ रही है, हाँ सर जी हमने फॉर्मूला लगा दिया, b² बराबर u² बराबर 2s, हाँ सर जी, और जब बारिश पड़ रही है हमने फॉर्मूला लगा दिया, बोले ठीक है, फिर आप नहाने चले गए। फिर नहाना तो छोड़, जैसे ही मैं हाथ आगे करूंगा, याद कर मैंने कितनी बार बताया था ये चीज, तेरे को पहले भी बताया होगा, मैंने हाथ आगे करा, इसका मतलब बारिश की बूंद यहां पे गिरी, और कितने से गिरी मेरे भाई? 400 मीटर पर सेकंड से गिरी। तो अगर 400 मीटर पर सेकंड से यहां पे गिरेगी ना तो हाथ में छेद करके निकल जाएगी वो, जैसे बंदूक की गोली हाथ में छेद करके निकल जाती है। इसका मतलब ये जो भी कर रहा हूं मैं ये गलत है, रियलिस्टिक तो नहीं है। अच्छा गलत कहां है, सही तो है। अरे भाई ये हाइपोथेटिकल केस हो गया, ये रियल केस नहीं है, आइडियल केस हो गया। रियलिटी में ऐसा होता है क्या? हाथ आगे करेगा छेद करके निकल जाएगी। नहाने की तो कोशिश मत करना, नहाने जाएगा ना फिर तो सोच क्या होने वाला उसके बाद। तो इसका मतलब यहां पर बहुत सारी चीजें मिसिंग है। तो हमने तो ये पढ़ा था हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या लिखा था कि पूरे काइनेमेटिक्स में एज्यूम ओनली ग्रेविटी फोर्स इज एक्टिंग, केवल ग्रेविटी फोर्स इज एक्टिंग। रियलिटी में ऐसा नहीं था, रियलिटी में तो बहुत सारे फोर्सेस होंगे मेरे भाई, रियलिटी में तो ग्रेविटी भी लगेगी, बॉयंसी भी लगेगी, और उसके साथ साथ स्टोक्स लॉ के हिसाब से विस्कोसिटी वाला फोर्स भी लगेगा। ये वाला फोर्स जो अभी हम लोगों ने देखा, कौन सा फोर्स मेरे भाई? बोले सर ये वाला फोर्स, 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 ये वाला फोर्स भी लगेगा। तो सर होगा क्या? अब हम ये जानना चाहते हैं कि चलो तीनों फोर्स लग रहे हैं, अब होगा क्या? मैंने कहा चलो जानना चाहते हो होगा क्या? मैंने कहा हाँ आइए जानते हैं। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, सपोज मैंने इसको ड्रॉप किया, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? mg। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? बॉयंसी। बोले ठीक है सर जी, नीचे mg ऊपर बॉयंसी। मैंने कहा ठीक है, मान ले ये है mg और ये है बॉयंसी। mg की वैल्यू मैंने कह दी 100, सपोज 10 kg का ब्लॉक मान लिया, 100 लग रहा है। बॉयंसी मान ले मैंने कह दी 40 है, ठीक है सर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो नेट फोर्स कितना हो गया सर? 60 हो गया। नेट फोर्स 60 हो गया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 6 हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरे भाई? 6 हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरे भाई? 6 हो गया। यहां पे एक्सेलरेशन लिख देता है, एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरे भाई? 6 हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब ये नीचे की तरफ भागेगा। बोले बिल्कुल सही बात है, नीचे की तरफ भागेगा। जैसे ही नीचे की तरफ आएगा, 1-2 सेकंड के बाद का डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है सर, 1-2 सेकंड के बाद डायग्राम बना लूं। क्या इसके पास अगर जैसे ही नीचे आएगा इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी v? हाँ सब एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी 6 के रेट से बढ़ेगी, थोड़ी देर के बाद भी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। मान ले 6 हो गई वेलोसिटी, सॉरी मान ले वेलोसिटी बढ़ गई, 6 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 12 हो गई, वेलोसिटी तो बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है। मैंने कहा ठीक है सर, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? सर नीचे लगेगा mg। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? सर ऊपर लगेगा बॉयंसी। नॉर्मल मत बोल देना, नॉर्मल नहीं लग रहा इन पर, ठीक है सर जी, ओके। और बताओ सर, मैंने कहा क्या इसके पास वेलोसिटी आ गई? बोले हाँ गुरुजी इसके पास वेलोसिटी आ गई। तो क्या ऊपर की तरफ एक फोर्स और लगेगा? 6πr ईटा v, विस्कस फोर्स। हाँ सर जी, किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो सपोज मैं आपसे ऐसा कह दूं, यहां से ये विस्कस फोर्स है जिसको मैं बोल रहा हूं 6πr ईटा v। ये सलीम भैया स्टाइल में पढ़ना बेटा, मजा आएगा मस्त तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से ही समझ में आ जाएगा तेरे को। ठीक है सर जी, ओके। तो तू एक बात बता सर, शुरू में जैसे ही ड्रॉप किया वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। शुरू में आपने इसको ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया मतलब वेलोसिटी 0 थी, तो 6πr ईटा v तो लगानी। मैंने कहा ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी आ गई। बोला हाँ सर, थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी आ गई। तो सर थोड़ी देर के बाद mg बदल जाएगा क्या? बॉयंसी बदल जाएगी क्या? बोले नहीं,
बिल्कुल नहीं बदलेगी। मैंने कहा ये बता, क्या थोड़ी देर के बाद यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो आ जाएगी? बोले हाँ सर, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। मैंने कहा वेलोसिटी आ गई तो विस्कस फोर्स भी तो आ जाएगा? बोले हाँ सर आ जाएगा। तो मान ले वेलोसिटी 10 हो गई, सॉरी विस्कस फोर्स टोटल 10 आ गया, ये 10 मान ले, इसकी वैल्यू 1 मान ले, ठीक। मान ले वेलोसिटी आ गई, इन सबका गुणा भाग करके विस्कस फोर्स तुम्हारा 10 आ गया। बोले ठीक है 10 आ गया। तो अब तू बचा, सर ये किधर लग रहा है ऊपर, ये किधर लग रहा है ऊपर, ये 40 और 10 50 लग रहे हैं ऊपर, 100 लग रहा है नीचे, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 हो गया। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 हो गया। इसका मतलब अब वेलोसिटी किस रेट से बढ़ेगी? सब वेलोसिटी बढ़ रही है 5 के रेट से। वेलोसिटी पहले वेलोसिटी बढ़ रही थी 6 के रेट से, अब वेलोसिटी किससे बढ़ रही है? 5 के रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, 5 के रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। सर 5 के रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, हाँ सर। अभी वेलोसिटी कितनी है सर? 10 है मान ले। तो वेलोसिटी बढ़ के अब तो बढ़ तो रही है ना, थोड़ी देर के बाद 15 भी हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद 20 भी हो जाएगी। हाँ सर वेलोसिटी बढ़ी है, 20 भी हो जाएगी। एमजी बदलेगा क्या? नहीं। बॉयंसी बदलेगा क्या? नहीं। तो अब ऊपर नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 100। ऊपर कितना लग रहा है? 60। अरे बात समझ, तू ऐसे समझ, यहां पे एमजी फोर्स कितना है मेरे भाई? एमजी फोर्स कितना है? 100। ऊपर कितना है सर? बॉयंसी कितना है भाई साहब? 40। और ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा? 6 पाई आर ईटा भी, विस्कस फोर्स। ये ले विस्कस फोर्स, जिनके वजह से एक्सेलरेशन किधर है मेरे भाई? नीचे की तरफ ए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए है। तो अब मुझे इतना बता दे, सब विस्कस फोर्स जब हो गया 20, नीचे 100 ऊपर 60, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया सर? ऊपर 60 आ गया, नीचे 100 आ गया सर। नेट फोर्स हो गया 40, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब वेलोसिटी अब किस रेट से बढ़ेगी? बोले सर वेलोसिटी अब 4 के रेट से बढ़ेगी, 4 के रेट से बढ़ेगी। मैंने कहा ठीक है। सब पहले कितने से बढ़ रही थी वेलोसिटी? पहले 5 के रेट से बढ़ रही थी, ठीक। उससे पहले 6 के रेट से बढ़ रही थी। वेलोसिटी अब किस रेट से बढ़ रही है? 4 के रेट से बढ़ रही है। अबे बढ़ तो रही है, हाँ सर वेलोसिटी तो बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है, हाँ सर वेलोसिटी बढ़ रही है। अब तू मुझे इतना बता दे, सब वेलोसिटी तो बढ़ रही है, हाँ सर वेलोसिटी बिल्कुल सही बात है, बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है? बोले 4 के रेट से बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ के सर कभी ना कभी बढ़ के जैसी वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। भाई ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी बढ़ा तो विस्कस फोर्स बढ़ा। मान ले वेलोसिटी बढ़ के इतनी हो गई कि विस्कस फोर्स बढ़ के तेरा 30 हो गया। तो भाई साहब ये तो 100 ही है, ये 40 है, ये 30 है। इसका मतलब अब जो विस्कस फोर्स था वो तेरा 30 हो गया। तो ऊपर कितना फोर्स हो गया? 70। नीचे कितना है? 100। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 30। मास मैंने 10 केजी मान रखा है। तो वेलोसिटी अब किस रेट से बढ़ेगी? बोले 3 के रेट से बढ़ेगी। वेलोसिटी अब किस रेट से बढ़ेगी? बोले 3 के रेट से बढ़ेगी। अरे बात समझ में? ठीक है सर जी। फिर बढ़ के मान के जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। मान ले विस्कस फोर्स बढ़ के हो गया 50, ठीक है सर जी। ये कितना था? 40, ये कितना था? 100। जैसे ही आप इसको घटाओगे तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 1। इसका मतलब वेलोसिटी अब किस रेट से बढ़ रही है? 1 के रेट से बढ़ रही है, 1 के रेट से बढ़ रही है। अबे वेलोसिटी बढ़ तो रही है, सब वेलोसिटी पहले 4 के रेट से बढ़ रही थी, फिर 3 के रेट से, फिर 2 के रेट से, फिर वेलोसिटी 1 के रेट से बढ़ रही है। भाई वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना? हाँ वेलोसिटी बढ़ रही है सब, वेलोसिटी तो सही कह रहे हो आप, बढ़ रही है, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो सब, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है। बात तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब मुझे इतना बता दे, इसको थोड़ी सी और बढ़ा दे। क्या मैं ऐसा कह दूं? एक मोमेंट ऐसा भी तो आएगा सर ये 100 है, ये 40 है, ये बढ़ के 60 हो जाएगा। अब इतना बता दे, जब ये वेलोसिटी बढ़ के 60 हो जाएगी तो इतना बता दे सर नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 100। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 100। तो सर नेट फोर्स हो गया 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0, एक्सेलरेशन हो गया 0। क्या वेलोसिटी 0 हुई है? नहीं, वेलोसिटी 0 नहीं हुई है बेटा, वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है। पहले 6 के रेट से, फिर 5 के रेट से, फिर 3 के रेट से, फिर 2 के रेट से, फिर 1 के रेट से, फिर आधे के रेट से, फिर 0.3 के रेट से, फिर 0.2 के रेट से, फिर 0.1 के रेट से, फिर 0.001 के रेट से। वेलोसिटी तो बढ़ी रही है। और इस मोमेंट पे बढ़ते कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो आ गई होगी। जब वेलोसिटी इतनी सफिशिएंट हो चुकी है कि भाई साहब विस्कस फोर्स भी इतना हो गया है कि मुझे ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स दिख गया। यहां ऊपर वाला फोर्स कितना हो गया? 40 + 60 बराबर 100। नीचे वाला फोर्स कितना हो गया? 100। नेट फोर्स हो गया 0। तो अब एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। और एक्सेलरेशन 0, तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो इसका मतलब अब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट फोर्स को? हम टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब इसके बाद बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। सर क्यों? क्योंकि देख एमजी तो बदल नहीं सकता, एमजी तो कांस्टेंट है। बॉयंसी भी बदलेगी नहीं, ये मैंने आपको उस दिन प्रूव कर दिया था बॉयंसी का जब डेरिवेशन बताया था, ठीक। बॉयंसी एक्स पे डिपेंड नहीं करती, चाहे पार्टिकल यहां हो, बॉयंसी तो सेम रहने वाली है। तो ये दोनों तो सेम हो गए। अब जब ये वाला फोर्स 60 हो गया तो फोर्स ही 0 हो गया, नेट फोर्स ही 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी ने बदलना बंद कर दिया,
इसका मतलब वेलोसिटी बदलेगी नहीं, इसका मतलब अब पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये जो मैंने अभी जो बादल का एग्जांपल लिया, बारिश का एग्जांपल लिया, इसका मतलब होता यह है कि सर ठीक है, सब बादल 2 किलोमीटर ऊपर है, तो बादल से जब बूंद निकली तो बूंद क्या करती है, शुरू में कुछ डिस्टेंस चलती है नीचे की तरफ, और जब जो शुरू में डिस्टेंस चल रही होती है तो उसमें नीचे लगता है mg, ऊपर लगता है buoyancy और ऊपर लगता है 6 पाई r भी, जिसकी वजह से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कहीं ऊपर ही अचीव हो जाती है। अरे बात समझ में, तो ऊपर से नीचे तक v स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2s लगाना गलत हो गया, क्योंकि पहली बात तो buoyancy फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है, तो आपने ये तो लगा ही नहीं सकते। दूसरी बात, कहीं ऊपर ही उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है, कहीं ऊपर ही, हो सकता है 1 किलोमीटर ऊपर अचीव हो गई हो सकता है 1.5 किलोमीटर ऊपर अचीव हो गई हो। उसके बाद बारिश की बूंदें नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरती है। अरे बात समझ में, इसलिए आप जमीन पे नहाओ, आप छत पे जाके नहाओ, या किसी के पास अगर कोई अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहता है, ठीक है, वो ऊपर 10वें माले पे नहा रहा हो, या कोई 3रे माले पे नहा रहा हो, या कोई जमीन पे नहा रहा हो, बारिश की बूंदें अपनी खोपड़ी पे सेम वेलोसिटी के साथ टकराते हुए महसूस होती है। वरना जमीन पे नहाते तो कम चोट लगती, छत पे नहाते तो ज्यादा चोट लगती, क्योंकि छत से नीचे तक आने में √2gh के हिसाब से वेलोसिटी कुछ और बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ऊपर ही बारिश की बूंदों ने अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लिया है, तो वहां से लेकर यहां तक फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आती है। तो दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। तो